इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। पानी ना मिले तो फसल नष्ट हो जाती है। पानी ना मिले तो फसल नष्ट हो जाती है, और संस्कार ना मिले तो नस्ल नष्ट हो जाती है। अभी बहुत छोटी सी कहानी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। गरीब इंसान को एक अमीर आदमी ने कहा, ठीक है खेत तुम्हारा और साथ में 5 आदमी भी तुम्हारे, इन 5 आदमियों से काम करवाइए, आराम से मौज से रहिए, गरीबी दूर भग जाएगी। गरीब आदमी बड़ा सारा खेत और 5 आदमी पाके बहुत खुश हुआ। सपनों में डूब गया, फसल आएगी, घर बड़ा बन जाएगा, शादी हो जाएगी, सुख चैन होगा, सब तरफ ख्याति पूजा प्रतिष्ठा होगी। और 5 आदमियों को कहा कि चलो जाओ खेत पर काम करो। जब 4 महीने बीत गए, अब उसने सोचा कि अब आ गई होगी फसल, चलो। और जब वहां जाके देखा तो जैसे वहां आराम का जीवन जीने लगा, सपने देखने लगा, वैसे ही खेत पर जाके देखा तो वहां फसल तो क्या, एक पौधा भी नहीं था। खेत तो था लेकिन धूल उड़ रही थी। 5 आदमी अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। पानी ना मिले, सुरक्षा ना मिले तो फसल नष्ट हो जाती है, और संस्कार ना मिले, जिन धर्म ना मिले तो नस्ल नष्ट हो जाती है। नस्ल नष्ट हो रही है। छोरे छोरियों को देख लो, आप कहां भागे फिर रहे हैं। उन्हें अपने जिन धर्म से ज्यादा कीमती लग रहा है वासना का बिस्तर। चाहिए जिन धर्म छूट जाए, छोरी नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रखिए, जिन धर्म का पालन करोगे तो छोरियां तो सैकड़ों मिल जाएंगी, छोकरियां भी मिल जाएंगी और नौकरियां भी मिल जाएंगी। एक सादा सा देव दर्शन का नियम पालन करने वाला जीव भी स्वर्ग का देवता बनता है। यहां ना मिलेंगी, वहां मिलेंगी। इसलिए समझदारी से काम करो। अपने सबसे पहले जिन धर्म, दिल दिया है जान भी देंगे जिन धर्म, गिरनार पर युवाओं ने जो कुछ किया, हम तो उसकी अनुमोदना करते। उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके ऊपर हथियार उठा लिए गए तो उनने सिर्फ कुर्सी सरकाई, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। वो हमारे चरण हैं, प्रभु जयमीनाथ के चरण हैं। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि उस पर एक चोट भी लगे। हाँ, जो मूर्ति वहां विराजमान है, जो थोड़े साल पहले रखी गई है, वो तो अवैध है, संविधान के विरुद्ध है, वो हटाई जानी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? अब फिर भी देखिए जैन समाज और नेताओं की कमजोरी, कि जब इतना बड़ा किस्सा बन रहा है तब भी उन्हें होश नहीं कि हमें क्या करना। देश तेजी से उनने FIR कराई, FIR क्या बोलते हैं, और जिस तेजी से उन्होंने अखबार में अपनी रिपोर्टिंग की, आप लोगों ने कुछ किया? झूठी मूठी बातें जनता के सामने आ गई। अब आम जनता समझेगी दिगंबर जैन लोग बुरे होते हैं। कहीं हमारा नाम जुड़ेगा तो दिगंबर मुनि बुरे होते हैं। असली कहानी किसी को पता ही नहीं है कि जब उनने तलवार उठा ली, डंडे उठा लिए, लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए थोड़े हाथ पांव चलाए, थोड़ा जोश दिखाया, तो वो उनके डंडे तलवार नीचे हुए। ये कहानी तो जनता को पता ही नहीं है। जनता को असलियत मालूम पड़े तो आम जन भी
सत्य का साथ देता है। आग्रह अपनी जगह है, लेकिन कई बार सच्चाई का साथ देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। जो भी है, ऐसे समझिए, पानी ना मिलेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, सुरक्षा ना मिलेगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। अमीर आदमी में तुम्हारे पुण्य कर्म ने तुम्हें बहुत अच्छा खेत दे दिया। ये जैन धर्म का खेत है, ऋषभ बिहार का खेत है, ये भारत का खेत है, सुंदर क्षेत्र है, और ये 5 आदमी, 5 इंद्रियां तुम्हारे साथ है। अब तुमने 5 इंद्रियों को छुट्टा छोड़ दिया, उन पर कोई लगाम नहीं रखी, खेत की कोई सुरक्षा ना की। परिणाम ये हुआ कि बहुत मंगलकारी भारत देश जैसा क्षेत्र, जिन धर्म जैसा क्षेत्र, जिनालय जैसा क्षेत्र पा करके भी आपने कुछ भी पुण्य की फसल नहीं पाई। 5 इंद्रियां हैं, वो पांचों अपने अपने मस्ती में लग गई, विषय वासना में कूद गई, कोई धर्म ध्यान नहीं हुआ, कोई फसल पैदा नहीं हुई। जरूरी है कि हम सुरक्षा संवर्धन करना सीखें। क्रांति के लिए एक ही कदम काफी होता है, एक ही सूरमा काफी होता है। इसलिए सच्चाई के लिए थोड़ा सा हिम्मत वाला बनना सीखो। सागर की कसम, मौजों की कसम, ये सारा फसाना बदलेगा। सागर की कसम, मौजों की कसम, ये सारा फसाना बदलेगा। तुम खुद को बदल के देखो तो ये सारा जमाना बदलेगा। खुद को बदल के देखो तो सही, तुम उसी ढर्रे पर चले जा रहे हो, भेड़ चाल चले जा रहे हो। सब ने कहा गया गया, तुम भी उसी में शामिल हो गए। कहाँ गया जी, कहाँ जाएगा? गिरनार तो इतना बड़ा पहाड़ है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो शक्ति से भक्ति करेगा, गिरनार उसका कहलाएगा। गलत रास्ते कभी चलना नहीं, और सही रास्ता कभी छोड़ना नहीं। जिन धर्म ये सिखाता है, जिन वाणी ये सिखाती है। आज दिल्ली के, राजस्थान के बहुत सारे लोग यहां एकत्रित हैं। आप जितने कमजोर बनते जाएंगे, आपको उतना दबाया जाएगा। अहिंसक का मतलब कायर नहीं होता है, दयालु कृपालु होता है, सबसे मैत्री भाव रखने वाला होता है। लेकिन यदि कोई आपके परिवार पर, आपके तीर्थों पर आक्रमण करने लग जाए, तो आक्रामक भी बनना पड़ता है। एक सन्यासी जा रहे थे और कुत्ते भौंकते भौंकते उनके पीछे पड़ गए, भौं 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 करते गए। सन्यासी बेचारे दौड़े गए। तभी किसी ने टोका, ठहरिए, भागते क्यों हैं? आप जितना भागेंगे जी उतना तुम्हें उतना ही भगाएंगे। एक बार जम के खड़े हो जाओ और इनकी तरफ जोर से हुंकार भरो। सन्यासी को बात समझ में आ गई, जम के खड़ा हुआ, पीछे मुड़ के देखा और जोर से हुंकार लगाई। एक हुंकार में आधे कुत्ते वापस हो गए, दूसरी हुंकार में पूरे कुत्ते वापस हो गए। मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना, सही रास्ते से सही काम करना है। ये भोले भाले प्रतापगढ़ का ही किस्सा है। एक जैनी की दुकान पर किसी टोपी वाले ने कब्जा कर लिया।
आधी पहले आधी खरीदी, फिर आधी किराए पर ली, फिर क्या किया, और धीरे धीरे उसको धमकाया। अब वर्तमान में क्या स्थिति है ये सब वहां के नेता लोग जाने। और वहीं 10 जने खड़े होकर एक हुंकार लगाते कि ये है, अन्याय नहीं होगा। संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति है। आप यात्रा संघ लेके जा रहे हैं, मस्ती से, जहां की भक्ति से, जैसे यात्रा करना चाहो, आपको आसानी से कोई नहीं रोक सकता। उसको रोकने के लिए सोचना पड़ेगा। अकेले दुकेले हो तो यहां नहीं जा सकते, यहां नहीं बढ़ सकते, निकलो बाहर। और जो यहां आए हैं 200-250 लोग, यही सब चढ़ जाएं गिरनार। फिर देखो, एक ट्रेलर हुआ हाथों हाथ, दूसरा और लॉन्च हो गई पिक्चर। चाहिए पड़ता, करना पड़ता है। हमारी चीजें हम नहीं ले पाते। प्रतापगढ़ में आसपास कितनी सारी मंदिर की, शांतिनाथ की जमीनें हैं, सागबाड़ा के आसपास सागबाड़ा की कितनी सारी जमीनें हैं, और सारी मंदिर, और सारी शहरों की कितने सारे मंदिर हैं, उनकी पार्क हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके घर हैं, उनकी दुकानें हैं। लदे बैठे हैं आदमी, 5 रुपये महीने, 50 रुपये महीने। ट्रस्टी लोग वो 5-50 में ही खुश हैं। कौन से मंदिर के खजाने में जाना है? युवा को चाहिए एक्शन टीम हो एक, जो वो काम करे जो करने लायक है। और एक्शन टीम में भी आपके ऐसे साथी, सहयोगी, संरक्षक हों कि कभी पुलिस भी घेर ले आपको तो वो आपको छुड़ा सके। पैदा करो। अगर बाप ने ऐसी बेटा पैदा नहीं करे हैं तो बेटी बाप पैदा करो। देखो भाई, बात तो बुरी लग सकती, हम समय सार को लेके बैठे हैं, उसी पर आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो सामने है, सबके सामने। संख्या बल का रोना कब तक रोते रहेंगे? वो तो कम हो रही है, और भी हो रही। कल फिर एक छोरी भग गई। फिर एक छोरी ने मन बना लिया विदेश भागने का। अब उसका ही रोना कहां तक बैठो? चूंकि आपको संख्या बल पर ध्यान देना चाहिए, संस्कारों पर, संभाल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन संख्या बल कम भी हो जाए तो अभी जंगल के राजा शेर की तरह जीना सीखो। कम रहो लेकिन काम के बनो, संगठित बनो। एक पर आपत्ति आए तो सब खड़े हो जाओ, तो बात बनती है। मेरे, उनकी छोरी गई, मेरा क्या गया? जब तुम्हारी जाएगी तो समझ में आएगी। ऐसा होता है, यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है कि पूरे गांव में एक परिवार में दुर्घटना घटी, बाकी क्या कहते हैं? उनके यहां ऐसा हुआ। उसका और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा साधर्मी बंधु है। उस चीज को निपटने की, निपटाने की कोशिश करो, तुम भी साथ में खड़े हो। उनकी दुकान पर धमकी आई है, हमें कोई बोलेगा तो देखेंगे। शुरुआत तो हो गई ना उनसे, और आज ही तुम खड़े हो जाओ उनके साथ कि किसने धमकाया। 50 जने जाके उनको धमका के आओ अच्छे से। प्रशासन साथ देता है तो उसको भी लेके जाओ। भाई यही है तरीके तो संसारी जनों को संसार में जीने के। और हमें ये सब आता नहीं था, इसलिए हम यहां आ गए। सौभाग्यशाली हो।
अवसर को पहचानना पड़ता है। समय और समझ एक साथ बहुत बिरले लोगों को मिलती है। अक्सर कर होता है, अभी लाल मंदिर लाल किले गए थे, जाते वक्त तो बहुत सारे लोग थे, फिर भी इधर से चलो इधर से चलो इधर से चलो, ठीक है, जाते वक्त तो फिर भी ठीक पहुंच गए। आते वक्त जिनको जैसा रास्ता पता है उस रास्ते से चल दिए। आप विचार तो करिए, हैं, एक सादा सा नेता चलता है तो उसकी भी पहले प्री प्लानिंग होती है कि इस रास्ते से जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ रुकेंगे। और यहाँ इतना बड़ा संघ भी गुजर जाए तो भी कोई खास प्लानिंग नहीं होती, लापरवाही है। फिर भी जो लोग चल दिए साथ में, अब बीच में आते हैं उपदेश देने वाले, ये कहाँ से आ गए IE2 से, ये कहाँ से आ गए इस सड़क से, वहाँ से सीधा 5 किलोमीटर था। अरे भाई, जब वहाँ से 5 था तो तू वहाँ कहाँ गया था? तू वहीं आ जाता ना, तो मुझे 10 किलोमीटर तो न चलना पड़ता। ऐसे माने समय पर नहीं सलाह देंगे, समय पर समझ नहीं आएगी, समय पर नहीं जुड़ेंगे, उपदेश देने आ जाएंगे। जब आपने योजना बना ली कि हमें पावापुर बनाना है, बड़े अच्छे से प्रोग्राम करना है, प्रभावना करना है, अभी सलाह देने वाले नहीं आएंगे। और जब आपका लो मंदिर में बना लिया, इसका क्या मतलब है? CBD ग्राउंड पर बनाना चाहिए। अब भाई, अब तो बन गया, पूरा खर्च हो गया, पहले सलाह देते CBD ग्राउंड पर बना दे तो पूरा देश देखने आता, बड़ा स्पेस मिलता, खूब अपनी मस्ती से रचना करने का मौका मिलता। तो भाई पहले कहाँ गए थे? अक्सर कर होता है कि समय और समझ एक साथ नहीं मिलती है, और दोनों एक साथ मिल जाएं तो इंसान को सफल होने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। खैर, आपके पास अभी समय और समझ दोनों हैं, होना ही है तो पावापुर का आगाज होगा और दुनिया देखेगी इससे अच्छा रूप देने का जो आपका मन है। जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से सोचना चाहिए। जैसे आप अपनी गृहस्थी के लिए गुथे रहते हैं ना, क्या करना है, बेटे की पढ़ाई के लिए क्या करना है, बेटे की दुकान के लिए क्या करना है, जैसे माल कहाँ से लाना है, किससे मांगना है, जैसे उसी में गुथे रहते हो, ऐसे कभी थोड़ा सा धर्म और समाज के लिए भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे मौके पर क्या हो सकता है। माना कि आपके पास में बहुत बड़ी संस्था और बहुत धन ना हो, तो भी कभी आपका आइडिया ऐसा हो सकता है कि बड़ी प्रभावना हो जाए। आइडिया ज़्यादा लोग सोचेंगे, हो सकता है कोई अच्छी ना अच्छी, किसी के दिमाग, इतने सारे दिमाग में से कुछ तो निकल के आएगा ना। घर में जितने चूहे के बिल होते हैं, सब में 1-2 चूहे तो निकल ही आते ना। इतने दिमाग अगर लगाएं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, इसलिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।